In this video, we are going to read out the poem The Crutches, which is written by Bertolt Brecht. His full name is Eugen Bertolt Friedrich Brecht. He was born in Augsburg, Germany. He was a German poet. He was born on 1898 and died on 1956. He was famous playwright. Playwright is a person who writes plays, a theatre director, and a poet. So before reading the poem, let us know what the poem is about. Basically, the poem is very wonderful and it is a thought provoking and inspiring in its content. The main concentration, the main theme of the poem is that sometimes we get so much used to an external support that we suffer from a psychological self limitation. Our problem is not physical, it becomes too much psychological that we ourselves don't understand what we are doing. Okay, so in this poem the poet has told us that we must not get used to anything, to an external support too much that we lose our self confidence. So let's read out the poem. I will give an line by line explanation. सबसे पहले है लाइन 7 years I could not walk a step. इस लाइन में पोइट जो है, नरेटर, आई जो है वो नरेटर के लिए यूज़ हुआ है. पोइट जो है वो ये कह रहे हैं कि 7 सालों से मैंने एक कदम भी नहीं उठाया, मतलब खुद वो नहीं चले हैं. When I to the great physician came, physician हो गए डॉक्टर, और कहते हैं कि जब मैं एक physician के पास गया, ठीक है, he demanded why the crutches, तो उसने पूछा, नरेटर से पूछा, he asked the narrator why he is using crutches, एंड आई टोल्ड हिम आई एम लेम, और नरेटर ने उनको ये रिप्लाई किया कि ही इज़ नॉट एबल टू walk on foot. Okay, he's not able to walk by himself, so that's why he use crutches. अब crutches क्या हैं? बैसाखियाँ, the sticks put under the arms which one leans on for support if one has difficulty in walking because of a foot or leg injury. तो सबसे पहले स्टेंजा पे पोइट जो हैं डॉक्टर को अपनी लेमनेस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है. सेकंड में क्या है, ही रिप्लाइड दैट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, और अब वो क्या कह रहे हैं, जब नरेटर ने बताया कि ही यूज्ड क्रचेस बिकॉज ही इज़ लेम एंड डॉक्टर सा नथिंग सरप्राइजिंग इन इट, डॉक्टर को इसमें चौंकने वाला या हैरान कर देने वाला ऐसा कुछ भी नहीं लगा. बी सो गुड एंड ट्राई वंस मोर, अच्छे इंसान बनो और एक बार फिर से कोशिश करो. किस चीज़ की कोशिश करो? वापस से खुद के पाँव पे चलने की कोशिश करो, क्योंकि उन्होंने कहा 7 साल से मैं अपने खुद के पाँव पे नहीं चला, इनके बिना मैं नहीं चला. इफ़ यू आर लेम इट इज़ दोज कंट्रैप्शन, और अगर आप लंगड़े हो, लेम क्या हो गया, वन हु इज़ अनेबल टू वॉक, ठीक है, चलने में अगर आपको दिक्कत होती है, तो कंट्रैप्शन क्या होता है, एक पीस या ऐसी इक्विपमेंट या मशीनरी जो अनयूजुअल हो या स्ट्रेंज हो, और यहाँ कंट्रैप्शन वर्ड जो है क्रचेस के लिए यूज़ हुआ है. तो अगर वो कहता है कि अगर आप लंगड़े हो तो स्ट्रेंज, पता है क्या है स्ट्रेंज है, ये क्रचेस, ठीक है. फॉल देन क्रॉल अक्रॉस द फ्लोर, अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप गिर जाओगे, अगर आप गिरोगे क्या होगा, तो जो नरेटर है उनको ये डर है कि गिर जाऊंगा मैं, मुझे लग जाएगी. तो उस पर डॉक्टर क्या कहते हैं कि अगर आप गिर जाओगे तो क्रॉल अक्रॉस द फ्लोर, आप खुद अगर आप गिर जाते हो तो आप के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा, तो आपको क्रॉल करना, बट टू क्रॉल फ्रॉम वन एंड ऑफ द फ्लोर टू द अदर, बट बाय योर सेल्फ, आप खुद ऐसा करेंगे. एंड ही टुक माई लवली क्रचेस, तो अब जब इतना ज़्यादा डॉक्टर ने समझाया बट फिर भी नरेटर हैज़ रिफ्यूज टू लीव क्रचेस एंड मूव बाय हिमसेल्फ, तो एट दैट टाइम डॉक्टर को एक फ़िज़िकल एक्शन जो है करना पड़ा. तो क्या बोलते हैं, नरेटर बोलता है कि डॉक्टर ने मेरे प्यारे क्रचेस जो हैं ले लिए. ये वर्ड प्यारा क्यों यूज़ करें, वाही यूजिंग द वर्ड लवली, क्योंकि 7 साल से वो इसके साथ हैं, ही यूज़ टू, उनको एक हैबिट हो गई है, डेट इज़ वाई, मतलब उनके लिए क्रचेस जो हैं बहुत डेयर हैं, ठीक है, क्योंकि उनने 7 साल इनके साथ बिताए, तो इसीलिए जो है वो वर्ड लवली यूज़ किया गया है. लॉफिंग विद द फींड ग्रीमेंस, और देखो फींड क्या होता है, फ्रेंड हो गया साथी, और फींड होता है ईवल और क्रूअल पर्सन.
ग्रीमेंस क्या हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ एंगर, स्ट्रॉन्ग, डिसलाइक या पेन, ठीक है। तो वो हंसी जो थी वो कैसी थी, एक ईवल पर्सन जिसके चेहरे पे डिसअप्रूवल या हो या दुख हो, ठीक है, ऐसी हंसी थी। ब्रोक देम बोथ अक्रॉस माई बैक एंड, और दोनों मेरी क्रचेस को मेरी बैक पे तोड़ा, और एंड थ्रू दैम इन द फायर प्लेस, और उन्हें आग वाली जगह, वो जगह जहाँ आग जल रही थी बाय द रूम, उसमें डाल दिया, ठीक है। क्या किया कि उन क्रचेस को तोड़ डाला और फायर प्लेस में डाल दिया। वेल आई एम क्योर्ड नाउ आई कैन वॉक, और इस टेंसा में जो नरेटर हैं, जो पोइट हैं, वो कन्फेस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि हाँ अब मैं ठीक हो गया। उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, जो लिमिटेशन था ऑन हिज माइंड, हैज़ नाउ रिलीज्ड। तो अब वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और अब मैं चल सकता हूँ। क्योर बाय नथिंग मोर देन लॉफ्टर, बोलते हैं मुझे किसी चीज़ ने नहीं ठीक किया, बस इनकी वो जो हंसी, जिसके लिए वो क्या कह रहे थे, अब वो कन्फेस कर रहे हैं कि डॉक्टर को कन्फेस कर रहे हैं कि मैं जो हूँ डॉक्टर की लॉफर से, डॉक्टर ने जो उस ईवल पर्सन, जब मैं सोच रहा था, डॉक्टर की लॉफर ने मुझे ठीक कर दिया। समटाइम्स थो व्हेन आई सी स्टिक्स, तो आप क्या कहते हैं कि फिर भी जब भी मैं स्टिक्स देखता हूँ, क्रचेस देखता हूँ, आई वॉक वर्ड्स फॉर सम हॉर्स लेटर, और फिर मैं मतलब इतना मतलब बहुत लेम होना प्रिटेंड करता हूँ, शो करता हूँ कि मेरे को चलने में दिक्कत है जब भी मैं उनको देखता हूँ। सो ये थी पोएम द क्रचेस, जिसमें जो मेन थीम था पोएम का वो ये था कि पर्सनल वीकनेस एंड ओवरकमिंग इट, ठीक है। कभी कभी जो प्रॉब्लम हम सोच रहे होते हैं डैट इज़ फिजिकल, बट इट वाज मोर साइकोलॉजिकल। जो नरेटर की प्रॉब्लम थी फिजिकल कम थी, बट साइकोलॉजिकल ज़्यादा था। वो क्रचेस का इस्तेमाल, एक एक्सटर्नल सपोर्ट का एक आदी हो गए थे, और अब वो उसके बिना जो है चलना नहीं सोचते थे, ठीक है। तो इस तरीके से डॉक्टर जो है ही प्रूव्ड ए लॉट, और उसने जो है नरेटर को हेल्प किया, और लास्ट के स्टेंजा में नरेटर जो है कन्फेस कर रहे हैं। नरेटर यही मैसेज पहुंचा रहे हैं कि किसी भी चीज़ को खुद पे इतना आदी मत हो जाओ कि आपकी वो प्रॉब्लम फिजिकल से साइकोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच। Subscribe the channel and like the video, and also press the bell icon. Thank you so much for watching.